गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम आए थे फराटी पापा को दिखाने। यहाँ पे ना कोई वैद्य रहते हैं, तो मेरा भाई पीछे से आ रहा है और पापा जा रहे हैं आगे से और मैं जा रही हूँ। मतलब हम जाके आगे हैं और उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, कुछ दूध में खाने वाली दे रखी है और कुछ लगाने वाली दे रखी है जो पापा की गांठ हो रखा है उसमें। बाकी अभी हम घर जा रहे हैं और ये रहा जामुन का पेड़। इनके यहाँ पे इतना बड़ा जामुन का पेड़ हो रहा है। बाकी सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे हैं और हम भी अब घर को जा रहे हैं। हमारा काम हो गया है। मैं यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ का कुछ व्यू ना ऐसा है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। ये इतने बड़े बड़े खेत है, इतने बड़े खेत तो मैंने पहले कभी देखे नहीं है, वैसे आज ही देख रही हूँ। उन्होंने लहसुन वगैरह लगा रखा है। जहाँ गांव रहता है ना वहाँ तो खेती बाड़ी होती है। अब हम लोग मार्केट में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाकी ये देखो, बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू भी, पर इससे ज़्यादा अच्छा हमारा कौसानी है, वो अलग बात है। ये देखो, ये इन्होंने लहसुन है, पता नहीं क्या है, लहसुन ही है शायद, लहसुन लगा रखा है। ये देखो, और ये धनिया है। बाकी इस पेड़ में एक ही नींबू हो रखा है, आपको भी दिख रहा होगा। ये देखो, गांव में ऐसे ही होता है दोस्तों, सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं लोग। उन्होंने आंगन की लिपाई भी कर रखी है। उनका डॉगी भी इतना बड़ा है वो, और वो भी खुला है, कहीं पीछे पड़ गया तो हो गया। बाकी अभी दिखाती हूँ नीचे जाके आपको नदी। ये रहा नौला। इसका पानी बहुत ठंडा होता है। आप लोगों के यहाँ भी होता है तो बताना। ये है नौला, देखो, और इसमें अंदर इतना पानी है, साफ दिख रहा है। ये देखो, इतना पानी है इसके अंदर। यहाँ पे है ये नौला और अभी हम जा रहे हैं। रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब अच्छा बना रखा है रास्ता, सीमेंटेड है पूरा। और ये पुल टाइप का है आगे जो दिख रहा है, जहाँ पे मेरा भाई जा रहा है वो एक छोटा सा पुल टाइप का है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये किसी की दुकान वगैरह होगी, अब तो बंद हो रखी है। और ये रही नदी, नदी या नहर भी बोल सकते हो, है ना। देखो, इसमें फिश भी है। आपको का दवाई दे जरूरत तेलिए फिश देखो ना चक्कर में। मैं आपको मछलियाँ दिखाती हूँ इसमें। ये देखो, ये है फिश और ये रही नदी। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है दोस्तों। मन नहीं कर रहा घर जाने का, बट क्या करें, घर तो जाना ही है। और ये बाकी जगह भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। अब हम लोग जा रहे हैं घर को। अब मैं भी अपना सामान उठाती हूँ, भाई और पापा आगे से जा रहे हैं। और इस तरफ तो इन्होंने कचरा वचरा डालने का कर रखा है। बाकी यहाँ भी पेड़ वेड़ खूब है और वो सामने रोड है। ऊपर ही भाई ने गाड़ी भी लगा रखी है, हम अब उसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। और ये रहा यहाँ का व्यू। और यहाँ पे इन्होंने ये क्यों छिनाया कि जो ये गेहूँ बो रखे हैं, मेरे को पता नहीं है ना, इसलिए पूछना पड़ता है। मैं भी नई हूँ अभी। ये है गेहूँ वगैरह बो रखे हैं इन्होंने, और ये गेहूँ, और यहाँ से भी देखो गेहूँ वगैरह बो रखे हैं। अब वो काटने का टाइम हो जाता है जेठ बैसाख में। और ये पापा लोग जा रहे हैं आगे से, अभी गाड़ी में बैठेंगे तब दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं रोड में और वो रही हमारी गाड़ी सामने। अब पापा लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे से। सांस फूल गई दोस्तों, चढ़ाई तो इतनी है नहीं, पर पता नहीं फिर भी क्यों सांस फूल गई। अभी बैठते हैं गाड़ी में हम। और ये देखो, हम वो वहाँ पार गए थे। बाकी पीछे से आंटी लोग आ रही है बजरी वगैरह सारने के लिए। यहाँ पे गांव में काम होता है। मेरे पीछे से आंटी लोग आ रही है, बोल रही होंगी पता नहीं क्या ही कर रही है, पर सभी को पता है आजकल तो ब्लॉग वगैरह बनता है तो इसीलिए वही कर रही होंगी। और वो बजरी लेने आ रखे हैं, वो ले रहे हैं बजरी। गाड़ी में जी बैठ जाओ। बाकी पापा को थकाई लगी है, वो बैठे हैं नीचे और हम भी बैठेंगे अपनी गाड़ी में। ये रही भाई की गाड़ी, भाई बैठ गया है और मैं भी बैठ गया हूँ।
घाम को सामू जो लग जाएगी गाड़ी में। ये बैठ गए हैं हम भी गाड़ी में। गर्मी लग रही है यहाँ तो। हम भी चलते हैं, गाड़ी भी जाने लगी है। हम निकलते हैं घर को। भाई ड्राइव कर रहे हैं, पापा भी आगे बैठे हैं, मैं बैठी हूँ पीछे। और वहाँ से उन्होंने दवाई वगैरह दे रखी है। ये एक तो ये है पीसने वाली और ये घोल के खाने वाली दे रखी है। बाकी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखो ऐसे जंगल है। मेरी दीदी का ससुराल जहाँ हम बिटौली देने रखे थे ना, उससे थोड़ा सा नीचे ही है ये, जहाँ पे हम गए थे वैदी के पास पापा को लेके, वो वहीं पे है। दोस्तों यहाँ पे ना एक मंदिर है, वो है चौड़ का मंदिर। वो सामने दिख रहा होगा आपको, ये है मंदिर वो वाला। ये वहाँ पे भजन वगैरह भी चल रहे हैं। ये है उसका गेट। बाकी अब जा रहे हैं घर। हम पहुंच गए हैं डिगरा। यहाँ का नाम है जगह का, और वो रहा मंदिर सामने बिल्कुल। बाकी मिलते हैं आपसे घर जाके। हम घर पहुंच चुके हैं और रास्ते में ना वो मंदिर पड़ता था, तो वहाँ से ना ये रहा पापा का प्रसाद, और ये रहा मेरा। उन्होंने हमें गाड़ी में दे दिया था और भाई भी लेके आ रखा है। बाकी अभी हम घर पहुंच चुके हैं गाइस। बाकी आपको प्रसाद मैंने दिखाई दिया है, और अब करते हैं कपड़े वगैरह चेंज और चाय बनाती हूँ। पापा बोल रहे चाय बनाओ, थक गए हैं वो, और मैं भी थक गई हूँ। मेरे भी जुकाम से थोड़ा हालत ख़राब हो रखी है, क्या ही बोलूँ गाइस। बस जैसे तैसे खुद को चला रही हूँ मैं, मेरा ऐसा हो रखा है अभी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हालत नहीं है। मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ 5 मिनट। मुझे इतना भयंकर वाला फीवर, इतना भयंकर जुकाम वगैरह लग रखा है। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको। बाकी ये रहा प्रसाद वगैरह, और अब चाय बनाती हूँ। पापा भी खाएंगे और मैं भी खा लूँगी इसी में से थोड़ा सा। मेरा मन तो बिल्कुल कुछ खाने का कर नहीं रहा है। उसके बाद फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। इस घर आने के बाद अभी हमने खाना वाना खा के थोड़ा बहुत आराम करके अब मैं पीस रही हूँ पापा की दवाई। ये जो जड़ें हैं ना, ये उन्होंने दी थी हमें वहाँ से, और इसमें हमने डाली है काली मिर्च है, ये काली वाली। और एक जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये जो है, ये वो है, क्या बोलते हैं, ये है मुस्लिन। मुस्लिन मतलब होता है जो चूहा होता है ना, उसका जो उसकी जो पॉटी हुई होती है वो है ये। अब इसकी दवाई बनती है और ये पापा को लगाना है, उन्होंने बोल रखा है। और बाकी इसको मैं अच्छे से पतला करके इस पत्थर में पीसती हूँ, और फिर आपको दिखाऊंगी इसका लेप, और फिर पापा के लगाऊंगी, तब दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं इसको पीस रही हूँ, और इसको बहुत पतला करना है। उन्होंने बोला था कि पतला पतला करना, और सिलबट्टे में इसलिए नहीं पीस सकते क्योंकि हम उसमें सारे मसाले वगैरह और जितने भी हम खाने वाली की चीज़ें हैं उसमें पीसते हैं, इसलिए हम उसमें नहीं पीस रहे हैं। इसको ना एक नॉर्मल पत्थर में पीस रहे हैं। ये है वो नॉर्मल सा पत्थर, और ये जड़ें दे रखी थी उन्होंने, मैंने आपको दिखाया ही था पहले वीडियो में। और बाकी ये बहुत टाइट हो रही थी मेरे से ना, पीसी नहीं जा रही थी, बहुत भयंकर वाला, मतलब वैसे हो रहे थे, मेरा हाथ बहुत खिंच रहे थे। पहले मैं इस वाले पत्थर से पीस रही थी, इससे हुआ नहीं, फिर मेरे को सिलबट्टे का वही लाना पड़ा, तो उसी से पीस रही हूँ अभी। फिर मैं उसको अच्छे से धो के फिर दूसरे वाले से वो करूँगी। जरा पास अभी भी हमारी सी फर्स्ट पीसना, ये ऐसा पीस रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? ऐसा
सा पीसेंगे हम और पतला कर लेंगे। उन्होंने बोला था जितना पतला आप कर सकते हो उतना पतला करना। बस बंद कर दिया। तो गाइस पीस लिए है और वो पत्थर भी धो दिया है और बाकी ना मैंने उसमें बचा हुआ जो था वो पापा के इसमें लगा भी दिया है गार्ड पे और आधा मैंने इसमें रख दिया है स्टोर करके और इसको फिर लगाते रहेंगे पापा के गार्ड पे ताकि ये वो हो जाए, क्या बोलते हैं, ये पक जाए और फिर पक के इसका ये सारा बाहर निकल जाए। क्या हो अच्छा। और ये इतना बड़ा गार्ड हो रखा है पापा का, इतना बड़ा हो रखा है, या तो बैठेगा या तो पक के फूट जाएगा जो भी होगा। और ये था लेप जो वो था और ये मैंने पीस लिया है। अब हम इसको स्टोर करके रख देंगे ताकि फिर पापा के कान में इसको लगाते रहे। बाकी ये भी सिलबट्टा भी मैंने धो लिया है और जहाँ पे पीसा था वो पत्थर भी मैंने धो दिया है। बाकी आज का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, सुबह से तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, ऐसी हो रहा है, क्लाउडी है, बाकी तो सब ठीक ही है, धूप वूप भी आ रही है और हवा भी चल रही है हल्की फुल्की और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह भाभी लोगों ने कपड़े धोए होंगे, ये रहे उनके सारे कपड़े वगैरह और हमारा आंगन गंदा हो रखा है। सुबह ही झाड़ देते हैं, फिर उसके बाद दिन भर फिर कभी बच्चे कभी गाय बकरी ऐसे ही चलते रहते तो गंदा हो जाते हैं दोस्तों। बाकी ये हमारा दाढ़ी या फिर अनार का पेड़ जो भी है मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ही अच्छा खिल रहा है आजकल। ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। और बाकी अभी मिलते हैं आपसे। गाइस लेप वगैरह पीसने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमारी गाय को ब्याहे तो आज 4 ही दिन हो रखे हैं, तो फिर पापा ना उसका दूध नहीं पियेंगे जब तक हम उसका नामकरण नहीं हो जाता बछड़े का, तो पापा नहीं पीते हैं। और पापा को दवाई के साथ ना वही दूध देना है, तो इसीलिए नीचे हमारे नीचे बिरादरी में ना किसी की गाय है ब्याही हुई, तो उनसे बोलेंगे कि 1 गिलास दूध दे देना जब तक हमारी गाय का नामकरण नहीं होता है तब तक। और वहाँ से फिर मैं दूध लगाने के लिए बात करने के लिए जा रही हूँ। और परसों ताई जी नीचे से दही भी ला रखी थी इसमें, तो उनका बर्तन भी वापस करना था, वो भी देने जा रही हूँ। गाँव में ऐसे ही होता है दोस्तों, कोई चीज़ किसी को देते हैं तो ऐसे फिर बर्तन फिर वापस करने के लिए फिर जाना पड़ता है। और आपके यहाँ कैसे वापस करते हैं? हमारे यहाँ तो जो दूध दही या फिर कुछ भी देते हैं ऐसे वो होता है, एक दुदान टाइप का होता है स्टील का, और उसमें ऐसा होता है, दिखाओ मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दुदान। और इसमें ना मैंने इसमें चावल डाले हैं, आवाज़ आ रही है बजने की, इसमें ना चावल डाला है क्योंकि ऐसे खाली हाथ नहीं देते, या तो थोड़ा सा चावल डाल देते हैं या तो थोड़ा सा फूल डाल देते हैं। और फूल तो हमारे यहाँ हो नहीं रखे थे और फिर तोड़ने का मन भी नहीं करता फूलों को, इसीलिए मैंने चावल ही डाल दिया थोड़ा सा। और अभी जाते हैं नीचे। जिनके यहाँ से दूध लगाऊंगी वो है मेरी चाची लगती है, उनके यहाँ जाते हैं और दूध के बारे में बात करके आते हैं। वैसे तो वो दे देंगी हमें दूध, अब पता नहीं पैसे लेंगे कि नहीं लेंगी, क्योंकि पापा बीमार हो रखे हैं ना, तो क्या पता ना भी ले और क्या पता ले भी ले, सबका मन एक जैसा नहीं होता ना गाइस, इसीलिए। और बाकी ये मेरी बुआ की नातनी है वो बड़ी वाली, और ये तो मेरी खुद की भतीजी है, वो भी मेरी भतीजी हुई वैसे। और हम तीनों लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा तुम भी चलो साथ में, ऐसे ही घूमते फिरते आ जाएंगे। और दोस्तों मैंने एक दिन आपको वीडियो में पागल झाड़ दिखाया था, ये ना उसी का फूल है, पागल झाड़ का, और ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल फूल होगा, पर अप्रैल फूल नहीं है, ये है पागल झाड़ वाला फूल। और जैसे हमें कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हम इसको इस झाड़ को लगा लेते हैं पीस पास के, तो इससे ना खून एकदम जल्दी बंद हो जाता है। और बाकी गाइस इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ कल मैं आपसे मिलूँगी, तब तक आप अपना भी ध्यान रखना और ठीक है, बाय बाय।